करें स्टार्ट जी। हमने जो आज लेक्चर स्टार्ट करना है, वैसे बेसिकली लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है। अपनी तरफ से लास्ट है, इस पीडीएफ का लास्ट है। इसमें अगेन मैंने 30 एंट्रीज दी हैं लास्ट लेक्चर की तरह। और इसमें सारी मिक्स होके आएंगी बच्चे। अब सारी मिक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने पूछा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लो, ड्राइंग्स टू परचेज लगा लो, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, कैपिटल, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, डेप्रिसिएशन, एंड इवन जो एंट्री आप आज करोगे थोड़ी सी टेक्निकल जा सकती हैं, बट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे, बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे। अब उन्हीं पे तो रहेंगे नहीं, बार बार रोज परचेज टू सेल वाली एंट्री करी जाए। हर रोज कुछ नया सीखना ही है हमने। तो अगला पार्ट अगर मैं लेके चलूं, पर उससे पहले इन्होंने एक डाउट पूछा था। लेक्चर नंबर 5 पे आ जाइए सभी। ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, हम यहीं से पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 ये थी जी आपके सामने एंट्री, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया था बच्चे? आईओसी। क्या नाम दिया था? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन क्या नाम था? कैपिटल। एक्चुअली बता दूं, अभी प्लस टू वालों को भी बता के आया हूं कि इस एंट्री में सही में पैसे का कोई फ्लो नहीं होता। व्हाट इज फ्लो मतलब समझते हैं? हम कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, कोई सामान बेचते हैं तो पैसा आता है। इस एंट्री में ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं है, तो माइंड से निकाल दो। दूसरा पॉइंट, फिर एंट्री कर क्यों रहे हैं? मुझे भी शौक नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स ने हमें डे वन से एक चीज सिखाई थी, अगर आपको भी याद हो, बिजनेस मैन इज नॉट इक्वल टू बिजनेस। तो हमारी नजरों में, मतलब कानून की नजरों में, अकाउंट्स की नजरों में, बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग। मैं क्या, हाँ मैं मान गया आपकी बात, ठीक है। इसी ग्राउंड पे तुमने दो एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी, एक कैपिटल की और एक कौन सी? ड्राइंग्स की। जबकि मैं तुम्हें पूछूं ड्राइंग्स की एंट्री रिकॉर्ड करने का क्या लॉजिक है? तुम तो मालिक हो। अभी नहीं बोलते मैं तो मालिक हूं, मैं तो जो मर्जी करूं, नहीं, जो मर्जी करो। बट मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी तुमसे, आप उस चीज को रिकॉर्ड करो। क्या करो? रिकॉर्ड। तुम क्या गलत कह दिया मैंने? अब मालिक हैं घर में, मदर फादर मालिक हैं। ये नहीं ना जो मर्जी करे, करें जो मर्जी, बट एक सिस्टमेटिक होता है, एक टाइम होता है हर चीज का। सेम चीज यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग्स, तो आप मालिक हो। जितने मर्जी पैसे बिजनेस में लगा दो, जितने मर्जी पैसे बिजनेस से निकाल लो, बट रिकॉर्ड तो करो। कल को पता ही ना चले कौन ले गया। मैं क्या, फिर ये बात है तो फिर कर लो भाई, अलग अलग कर लो। जब मैंने अपने बिजनेस में पैसा, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्ट किया, मेरी भाषा में क्या किया? इन्वेस्ट। बिजनेस ने इस टर्म को क्या क्या के पुकारा? कैपिटल। तो जब मुझे जरूरत पड़ी, मैंने इस बिजनेस से क्या निकाला? पैसा। बिजनेस ने इस वर्ड को क्या कहा? ड्राइंग। पर यूज वेरी क्लियर, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक। ज्यादा चार यूज, ज्यादा यार, ओके। फिर पॉइंट आया, जब इतने ही अलग अलग है, तो एक कंसेप्ट आता होता है इकोनॉमिक्स में, आप सुनेंगे धीरे धीरे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या वर्ड है? अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं कहूँ जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे पैसे कमा रहा हूँ। अगर मैं आपको ना पढ़ाता तो कहीं ना कहीं जॉब करता, तो उस जॉब से भी मुझे क्या मिलता है? पैसे। तो मेरा डबल नुकसान नहीं हुआ। अब मैं कमा रहा हूँ, ये मेरा फायदा मानता हूँ, पर एक नुकसान भी तो हुआ अगर जॉब करता तो पैसे मिलते। पर सर एट ए टाइम दोनों चीजें पॉसिबल नहीं। तो मेरे दिमाग में कॉस्ट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? कॉस्ट। कि अगर मैं 5 लाख कमाता हूं तो वेस्ट है। इतना एफर्ट करते हो, इतनी जगह लेके बैठे हो, इतने रेंटल्स दे रहे हो, और कमाते क्या हो? सिर्फ 5 लाख। तो जॉब अच्छी थी, बैठे बैठाए कुछ करना नहीं, 8 लाख मिल जाते, 10 लाख मिल जाते। तो पॉइंट क्या आया कि मैंने अपने बिजनेस में क्या लगाई? मनी। क्या लगाई? मान लो ये मनी अच्छी खासी मेरी कहां पड़ी थी? बैंक में, एज अ सेविंग, एज अ एफडी। सुना पड़ा आपने? सेविंग या एफडी। इस पैसे के ऊपर मुझे अच्छा खासा क्या मिल रहा था? मैंने उठा के ये पैसा कहां लगा दिया? अपने बिजनेस में लगा दिया। मैं आज कंसेप्ट चाहता हूं कि मेरा बिजनेस, दोबारा बोलेंगे, मेरा, मुझे इस पैसे के ऊपर क्या पे करे? इंटरेस्ट। तभी मैंने इसका नाम ही क्या बना दिया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉट ओनली इंटरेस्ट, इट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं कहा ठीक है जी, बना दिया। अब बिजनेस मैं चाहता हूं मुझे पे करे, तो इतना तो आप ही समझदार हैं। बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पर सोच के बताइए, क्या सीरियसली बिजनेस आपको पे कर पाएगा? क्या सीरियसली बिजनेस आपको पे कर पाएगा? कैसे पे करेगा? तो हमने एक काम किया, सर मैं एक काम करता हूं, बिजनेसमैन की तरह बिजनेस सोच रहा है। जहां मैंने आपसे कितने पैसे उधार पे लिए थे? 10 लाख। आज मैंने आपको इसके ऊपर कितने देने थे? एक। बस ये समझ लो, आज के बाद मैंने आपके 10 नहीं, 10 नहीं, बिल्कुल सही। कितने देने हैं? जल्दी बोलेंगे। 11। कितने देने हैं? 11। इस नेचर में ऐड करने के लिए मुझे बताइए, कैपिटल वैसे भी आपके पास क्या होती है? क्रेडिट। आज भी मैंने क्या करी है? क्रेडिट। अगर सेम नेचर रखूंगा तभी उसमें ऐड होगा, तभी उसमें ऐड, अदरवाइज तो आप ऐड कर ही नहीं सकती। हाँ, इसको डेबिट क्यों किया? एरो देके देखो,
क्या लिखा, बिजनेस का। और एक्सपेंसेस तो बचपन से पता आपको क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। हाँ पूरा नाम प्लीज, कल्ला इंटरेस्ट नहीं, कल को आपको नहीं पता चलेगा कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट नेवर बी पे इन कैश, नेवर बी पे बाय चेक। जब ये बात चली, पर ये दिमाग में आ गया, ये अलग लड़ाई करके बैठ गया। अगर तुम कैपिटल पे ब्याज ले रहे हो, तुम भी तो बिजनेस से क्या निकालते हो, पैसे। जगह में दो बच्चे हैं, या तू ये करेगा तो मैं भी करूंगा, तू ये लेगा तो मुझे भी चाहिए, सिंपल बात हो गई। सेम अगर आपने कैपिटल पे बिजनेस से क्या मांगा, इंटरेस्ट, फिर बिजनेस कहता तू भी तो घर पे पैसे लेके गया था, उस ड्राइंग्स पे भी फिर बिजनेस को क्या चाहिए तुझसे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट बिजनेस की क्या हुई, इनकम। और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो मैंने वर्ड तभी चेक करो क्या वर्ड लिखा, चार्ज। अभी चार्ज किसके पॉइंट से, बिजनेस के पॉइंट से। किसके पॉइंट से, बिजनेस, बिजनेसमैन से, बिजनेस द्वारा बोलो, बिजनेसमैन से क्या ले रहा है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेना उसके लिए क्या बन जाएगी, इनकम। इनकम क्या होती है बच्चों, बट एक्चुअली कैश नहीं है। मैं भी कहाँ रख के जाऊंगा बताओ, मैं 2,000 देने हैं किसको दूंगा, सिर्फ बुक में, सिर्फ बुक में एक एंट्री पास कर सकता हूँ। अब एंट्री पास करने का तरीका क्या, मैं कहूंगा चलो ये समझ ले यार, तुझसे पहले कितने निकाले थे, 20,000। तुझसे पहले कितने पैसे निकाले थे, जल्दी बोलो, 20,000। अब 20 नहीं, बस का कितना कर दे, 22 कर ले, 2,000 ब्याज के जोड़, और क्या। जैसे आप किसी से लोन लेती हैं 20,000 का, 2,000 और दे दे यार, यही मान लेते हैं कि मैंने अब तेरे कितने देने हैं, 22। याद करो बिजनेस ने क्या कहा था, मैंने तेरे कितने देने, 11 लाख, 10 + 1। अब मैंने तेरे कितने देने फिर 22। और एक्चुअली सही चीज बताऊं, बिल्कुल सही चीज बताऊं, सबसे लास्ट में जाके जब साल खत्म हो जाता है, हम कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए वैसे, कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या कर देते हैं, माइनस। क्योंकि कैपिटल कौन सा पैसा था, जितना आपने बिजनेस में लगाया। ड्राइंग्स कौन सा पैसा था, जो आप घर पे ले गए। तो कॉमन सेंस बचा क्या होगा, माइनस। बचा क्या होगा, माइनस। और मैं तुमसे पूछूं, तुक्का मार रहा हूं, लगाया था 10, निकाल के कितना ले गए, 2, बचा कितना होगा, 8। ये तो घर की कहानी है, नॉर्मल। हाँ टर्म्स आर डिफरेंट, पैसा लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, निकलवाने को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब ये मत कहिए ना कि उसको भी सेम वर्ड बोलो, नहीं, लगाने को कैपिटल, निकलवाने को ड्राइंग्स, सबका इकट्ठा कर लो। पूरे साल में जितनी बार कैपिटल क्रेडिट है ऐड कर लो, जितनी बार ड्राइंग्स डेबिट है उसको माइनस कर दो। अब चेक करो, ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड, कौन सा वर्ड था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने बिजनेस में क्या कहा था, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब एक्सपेंस होने का कारण क्या था, जब आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। अब डाउन होने के क्या कारण बताए थे, 4। नंबर 1 कारण कौन सा था, यूज। नंबर 2 टेक्नोलॉजी। नंबर 3 वियर एंड टियर। नंबर 4 पैसेज ऑफ टाइम। सो मेनी रीजंस, सो मेनी रीजंस आती है। आपकी एसेट की वैल्यू डाउन क्यों जा रही है, सर यूज तो करते हो, रोज तो इसी चलाते हो, पुराना नहीं हो गया, अब इसको बेचने जाएंगे, उस रेट पे नहीं बिकेगा जो इसका एक्चुअल रेट होना चाहिए था, जो था। रीजन, कॉस्ट अलग वर्ड है, कौन सा वर्ड, कॉस्ट। तो पॉइंट आया चार्ज, क्या वर्ड है, चार्ज। अब मैं और बताऊं, ये क्यों चार्ज कर रहे हैं, अब इसका सही रीजन पे आ जाओ। अगर आप एसेट्स पे डेप्शन नहीं चार्ज करेंगे, तो मुझे आपके बिजनेस का कौन सा व्यू नहीं मिलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू, सच्चाई। आपके टेस्ट क्यों होते हैं फिर, आपके स्कूल के पेपर क्यों हुए हैं, बोर्ड्स के पेपर क्यों हुए हैं, फिर तो सारी पढ़ रहे हैं, नहीं समझे, सारी पढ़ रहे हैं, सारी पास है, फिर फेल पास वाला क्या चक्कर है, 95%, 40% वाला क्या चक्कर है, रहने दो फिर। कारण क्यों, एक सही किसके लिए, फेयर व्यू के लिए, सच्चाई के लिए, एग्जैक्ट रिजल्ट्स के लिए। बिना नंबर के पेरेंट्स कैसे विश्वास करेंगे, कैसे वो डिसीजन ले पाएंगे। तो नंबर लेना, टेस्ट लेना एक जरूरी पार्ट बन जाता है हमारे लिए। कोई डाउट है तो पूछो, सही। फिर मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन लगाओ किस पे, फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन लगाने से आपकी वैल्यू क्या हुई, डाउन। डाउन क्या होता है जी, लॉस। डेप्रिसिएशन पूरा नाम नहीं, कल्ला डेप्रिसिएशन। अकाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, डेबिट। टू आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम। डेप्रिसिएशन में कैश थ्रो जाता है। ये मेरा टीवी 50,000 का था, आज 30,000 का है, क्या कैश चला गया, कहाँ चला गया, ये तो उसी दिन चला गया था जिस दिन परचेस किया था। हर रोज थ्रो जा रहा है, रोज चल रहा है, रोज यूज हो रहा है, क्या जा रहा है कैश, कहीं नहीं जा रहा। हाँ इससे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डाउन। जब लिया था, याद करो, जब टीवी लिया होगा तो मैंने अपनी बुक्स में टीवी को क्या किया होगा, याद आ रहा है, व्हाट कम्स इन, डेबिट। अब इसकी वैल्यू डे बाय डे क्या हो रही है, तो इसको कम करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट। सिंपल लॉजिक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये दो वर्ड नए सिखाए थे मैंने, कौन से बच्चों, परचेज रिटर्न। आज रिपीट होंगे ये। और परचेज रिटर्न को याद करने का तरीका इससे इजी क्या बताऊंगा, परचेजेस क्या होती है, डेबिट ऑलवेज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ड्राइंग्स, याद आ गया।
आप सामान घर पे ले गई, एक्सेप्ट, या वस्तुएं आपने दान में दे दी, या आपने फ्री सैंपल क्या कर दिए, बांट दिए, वो डिफरेंट बात है। परचेजेज ऑलवेज क्या होती है बच्चों, डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। तो मैंने तो आपसे बड़ी घर की बात पूछी, आप दिल्ली बॉम्बे जाती हैं, सामान लेके आती हैं बेचने के लिए, कोई ना कोई सामान क्या आ जाता है, खराब, डिफेक्टिव, गलत आ जाता है, जो अपने ऑर्डर के नहीं था, तो आप उस सामान को दुकानदार को क्या करती हैं, वापस। वापस करने के लिए आपके लिए कौन सा वर्ड है, गुड्स रिटर्न। पर टू, किसको सामान वापस किया, राम। बच्चे बच्चे को पता है यार, राम को सामान देंगी तो राम क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो राम अकाउंट तो हो गया डेबिट। एंट्री कौन सी है यार, रिटर्न की, ये तो पता है एंट्री रिटर्न क्या है, पर ये नहीं पता कौन सा रिटर्न, कौन सा क्या, दो तो होते हैं, एक परचेज और एक सेल, एक परचेज और एक सेल। सर आपने राम को ही सामान क्यों वापस किया, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने राम को ही सामान क्यों वापस किया, राम से ही खरीदा, बोला करो वर्ड, राम से ही परचेज किया था, और परचेजेस जब किया था तो क्या किया होगा, अब वापस करोगे तो टू परचेज, क्या डाउट है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हाँ इसका नाम याद कर लो, सेकंड नेम इज नोन एज क्या, रिटर्न्स आउटवर्ड। अगला पढ़ू, सेल्स रिटर्न, क्या नाम है, सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, कोई पहले सामान बेचा था अब वापिस आ रहा है, दैट्स व्हाई इनवर्ड, दैट्स व्हाई इनवर्ड आना आना। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय, कौन वापस कर रहा है, बस रिसीवर है या गिवर है, गिवर कौन होता है, ये तो हो गया क्रेडिट। बोलो क्या डाउट है तुम्हें इसमें, क्रेडिट। अब है रिटर्न्स की एंट्री, आएगा ऊपर कौन, रिटर्न, पर कौन सा, दो ही रिटर्न्स हैं, एक परचेज और एक सेल। तुम्हें सामान किसने वापस किया, क्यों, क्यों, तुमने कभी ना कभी शाम को सामान बेचा था, और बेचा था तो सेल्स को क्या किया था, क्रेडिट। अब वापस करेगा तो डेबिट, पर विद द नेम, कल्ला सेल्स नहीं, विद द नेम सेल्स रिटर्न, विदाउट। ये पांच थी। तो सुनो फिर आज का लेक्चर, आज का मेन लेक्चर 6 नंबर पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, जल्दी आ जाओ। लो जी, इसको फिर हमने सॉल्व करना है पूरा ध्यान से, पांच चार एंट्रियां हैं इसके अंदर, थोड़ा समझ जाओगे तो बहुत अच्छी एंट्रियां हैं, ध्यान से सीखिएगा। एक नया कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं जी, नाम है कंसेप्ट का बैड डेब्ट्स। क्या नाम है, सुनना ध्यान से, ये दो वर्ड से बना है जी, एक वर्ड है बैड और एक वर्ड क्या है, डेट। बैड मीन्स बुरा, डेट मीन्स डेटर, डेटर्स, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है। मैं तुमसे ही पूछूंगा, तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति जिससे तुमने पैसा लेना है, वो बुरा क्यों बन जाएगा, ऐसी तो कमर, अगर वो पैसे नहीं देगा, मैं उससे पैसे मांगूंगा और मेरे पैसे नहीं दे रहा, वो कहता जी इसको बोलते हैं पैसे का मर जाना। सुने, बोलते हैं पैसे मर गए, मैंने उससे पैसे लेने थे, दिल्ली वाले क्लाइंट से पैसे मार के भाग गया, क्या बोलते वर्ड, पैसे मार के भाग गया, या पैसे मार लिए, नहीं क्यों मार लिए, ऐसा क्या दिक्कत हुई, पढ़िए पॉइंट क्या हुआ। चलो एक तो दुख हुआ, पैसे मर गए, लॉस है, एक्सपेंस नहीं, लॉस, वाई एक्सपेंस नहीं, सोचो, पैसे आए भी नहीं, सामान भी चला गया, नहीं समझे, आपने उससे पैसे लेने थे, सामान भी चला गया और पैसे भी नहीं आए, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्सपेंस, इट्स अ लॉस। आप पढ़ते नहीं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आज तक लॉस आया नहीं, ये रही लॉस की एंट्री, और लॉसेस भी क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। अब सुन, मिस्टर राम कोई व्यक्ति का नाम है जिससे पैसे लेने होंगे, हु ओड अस, वर्ड देखा आपने कभी ये, ओ डब्ल्यू ई डी, जिसने हमसे उधार पे कितने पैसे पकड़े हैं, 10,000, बिकेम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, किसी को पता भी नहीं, बैंक करप्ट, अच्छा वर्ड का लिखो, इंसॉल्वेंट का मीनिंग बैंक करप्ट, बैंक करप्ट, कभी सुना होगा वर्ड आपने ये, क्या मीनिंग है जी, बैंक करप्ट। अब इसके आगे पता है किसी को, इसके आगे, जब कोई पर्सन अपने ऑब्लिगेशंस पे ना कर पाए तो क्या अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट होते हैं, सुबह उठ के बोल दिया मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, कैसे तो होगा, कैसे होता होगा, बैंक कहा, अच्छा वर्ड कहा, लॉस तो हो गए, बच्चे पैसे मर गए, नहीं ये बंदा कैसे पता चला कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट है, या तो इसने बताया होगा, पर इसको कैसे पता चला, क्या एक कहेगा और मान लेंगे, आप मुझे कहे जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं मान लूंगा,
कैसे माने, कैसे माने? इन्होंने कहा जी बैंक से वेरीफाई करेंगे उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, पर आपको पता है बैंक किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देता, देते नहीं। उसे एसेट बेचना पड़ेगा। जब अपनी एसेट्स वो ऑक्शन करेगा, और क्या होता है, ऑक्शन होता है नहीं, ऑक्शन 1 2 3 कर बेच रहे होते हैं, इन सबका जवाब एक पर्सन के पास है, कोर्ट। कि ऑरली हो ही नहीं सकता, ऑरली कैसे हो जाएगा यार? फिर तो हर पर्सन क्या करेगा, लवन्या आपसे पैसे ले लिए, कब को कहेगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया, कैसे पता चलेगा? और इसके लिए प्रॉपर उसकी क्या बनेगी मार्केट में, न्यूज। ऐसे ही थोड़ा यार, तूने बोल दिया किसी के पैसे नहीं दूंगा, और जी पूरे शहर में हर जगह इस चीज की क्या होगी, चर्चा, बदनामी, हर न्यूज़पेपर में, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो भी आपके लोकल रीजन में चलता है, बाय कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसीवर। क्या वर्ड है, रिसीवर। जो आपके घर आएगा, सच में आपकी चेकिंग करेगा, पूरे खातों की, पूरे घर की, पूरे एसेट्स की, पूरी लाइबिलिटी की, क्या सच में इसके पास पैसे हैं या झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर ये अपनी क्या बना के देता है, जल्दी बोलिए, रिपोर्ट। किसको, कोर्ट को। देन कोर्ट फैसला सुनाती है कि अब इस व्यक्ति को तंग ना किया जाए, ये पार्टी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट। और न्यूज़पेपर में क्यों दिया जाता है, इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या वर्ड है, कोई वर्ड सुना, जनहित में जारी, वर्ड सुना है, इन जर्नल पब्लिक इंटरेस्ट। अब मेरे जैसे व्यक्ति ने न्यूज पे पढ़ा कि राम एक व्यक्ति था, फलाने सेक्टर में रहता था, 15 20 सेक्टर में, वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट। मुझे पता चल गया, 2 3 दिन बाद ऐसी बात हो रही, वो बंदा मिल गया, सामने मिल गया। मैं सोची जा रहा हूँ कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। अब कहाँ देखा है पता, न्यूज़पेपर में। वो कहता साहिल जी, अब मैं सुना आप लोन पे पैसे देते हो, आपसे 2 लाख रुपए चाहिए, अब दोगे, अब दोगे? मैं कहूँ 2 मिनट रुक जा, तेरी फोटो देखी है साले कहीं पे। अब ये समझा नहीं कहाँ देखी है। वो कहता अच्छा मेरी फोटो देखी है, चलो फिर मैं आपको कल मिलता हूँ। कोई चोर तो पहले ही भाग जाएगा, ये मेरी फोटो देख ली, नहीं नहीं नहीं, ये तो उसको पता है। जैसे पहले किसी टाइम क्या होता था, लोग मल्टीपल बैंक्स के साथ फ्रॉड करते थे, मल्टीपल बैंक्स। कारण, बैंक वाले भी आपस में घटिया आदमी है। कारण, इनको लालच होता है बंदा लोन हमसे ले। कभी आप बात करके देखना, 3 4 बैंकों में फोन घुमा देना, एक पीएनबी, एक आईसीआईसीआई, एक एसबीआई, एक कैनरा, कोई भी एचडीएफसी, कोई भी, सर मुझे लोन चाहिए, आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ जी क्या चाहिए, कितने का चाहिए, कैसे चाहिए, मैं करवाता हूँ। अब चक्कर क्या है, मान लो आप हो डिफॉल्टर, आपने कभी पहले कभी 2 3 बैंकों से लोन लिया था और चुकाया नहीं कभी, क्या सच में एज अ न्यू बैंक मुझे पता होगा आपके बारे में? मैं नहीं जानता। इवन नीचे पीएनबी बैंक है, इधर आईसीआईसीआई बैंक है, ये नहीं जानते। मैं इनसे भी लोन ले लिया और इनसे भी लोन ले लिया, इनको क्या पता साहिल गोयल कौन है, और इसने पहले भी इसके सिर पे कितने लोन चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने फिर एक काम किया, अगर आपको पता हो, ये बैंक मर्ज नहीं किए थे, पता है वैसे, कई बैंक इकट्ठे हुए थे। जैसे एक बैंक हुआ करता था ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कभी सुना हो, ग्रीन कलर का बोर्ड, वो मर्ज होके किसके साथ हो गया, पीएनबी, एक ही हो गया। पंजाब कभी ना, पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड पढ़ना, वहां 3 बैंक की फोटो है, जो पुराने 3 बैंक थे, यूनियन बैंक, ये सब इकट्ठे होके बन गए पीएनबी। गवर्नमेंट ने इकट्ठे कर दिए, पहला काम। दूसरा काम गवर्नमेंट ने क्या किया जी, अब लोन देने से पहले इनका चेक करो सिबिल स्कोर। सुना होगा, गूगल पे मैसेज आता रहता है, चेक योर सिबिल स्कोर, सिबिल, CIPIL, पूरा नाम बताऊं तो क्रेडिट एलिजिबिलिटी स्कोर होता है। अब किसी का 800 भी होता है, किसी का 600 भी होता है, किसी का 500 भी। वो स्कोर ये दर्शाता है इस बंदे की पोजीशन ठीक नहीं, इसने पहले भी कई बैंकों से लोन लिया है, ये पैसे पूसे नहीं चुकाता, आज बड़ी कस्में खाता है, बड़ा शरीफ बन के घूम रहा है, बाद में पैसे नहीं देता। तो इससे आप बच गए या नुकसान हो गया, बच गए, हमारा फायदा हो गया। हम गलती से उस बंदे को लोन देते, और बैंक अपने लालच में, लोन दे दो ब्याज कमाएंगे, ब्याज तो तब कमाएंगे अगर लोन रीपे करेगा, चुकाएगा। कहीं हम सोच रहे थे वो हमारे पास आएगा कि हम उस पर घर चक्कर मार रहे हैं, पहले मार मार के, हाँ भी कहा गया रामनाथ, वो साला मिलता नहीं, भाग गया। लोग ऐसे ही करते हैं फ्रॉड। अब बैंक ने आपसे जाते, या कोई बैंक में जाओ ऐसे ही तुरते फिरते चले जाओ, कुछ आपने कैरी नहीं करना, पहले इतनी बड़ी फाइल कैरी करनी पड़ती थी लोन के लिए, वो अब आपसे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके, एक तो आधार कार्ड,
एक बिजनेसमैन हो तो आपका खत्म। मैं कुछ लेके नहीं आया, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। पैन कार्ड 10 डिजिट का, आधार कार्ड 12 डिजिट का, बस। नंबर फोटो भी नहीं, हम तो लॉग इन करना है। आपका नाम भी नहीं चाहिए मुझे, नाम भी नहीं चाहिए मुझे आपके, क्योंकि आधार कार्ड हिंदुस्तान में आपका, पैन कार्ड आपका चाहिए नहीं। आप सारी बातें छोड़ो, मैं अगर आपको अपना पैन नंबर बता दूं, ये मेरा पैन नंबर है, BDWPG 3007R, ये मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर है, पूरे हिंदुस्तान में ये मेरा ही है। साहिल गोयल हजारों मिल जाएंगे, सीए साहिल गोयल भी हजारों मिल सकते हैं मान लो, पर ये पैन नंबर किसी का भी सेम नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। मैं अपना आधार कार्ड बोल दूं 583196175467, रोज पढ़ते हैं। अभी आप सोचोगे इतना कैसे याद है, अब रोज कहीं ना कहीं शेयर मार्केट सुना बड़ा ने, शेयर मार्केट, वहां पे ग्रो ऐप सुना होगा, उसमें जो शेयर मार्केट में हम आईपीओ चेक करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो एप्लीकेशन ट्रैक होती है विद माय पैन। तभी उन्होंने वहां पे पैन क्यों रखा है, हिंदुस्तान में सबका पैन नंबर अलग अलग है, सेम हो ही नहीं सकता, लड़ाई होएगी नहीं। तो मैं अपना जब पैन नंबर अप्लाई करता हूँ, रोज भरता हूँ, रोज भरता हूँ, तो याद ही हो गया। और इसकी भी निशानी तुम्हें घर जाके चीज नहीं बताऊंगा, आप घर जाके पता करना, आपके मम्मी पापा का चेक करना, उनका पैन नंबर चेक करना, उनका भी आपको ये फोर्थ लेटर क्या मिलेगा, पी। ऐसा नहीं है कॉमन है, ऐसा नहीं। पी स्टैंड फॉर प्रोप्राइटर, सुना वर्ड, सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस स्टडी भी आता है +1 में, सोल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरी कोई फर्म नहीं है, मैं किसी फर्म में पार्टनर हो सकता हूं, पर मेरी फर्म, मैं रिलायंस नहीं हूं, कंपनी नहीं हूं। यहाँ पे बस सी होता, रिलायंस का चेक करना, रिलायंस का ऐसी भरना, पैन नंबर ऑफ रिलायंस, फोर्थ लेटर क्या मिलेगा, सी, एंड दिस लेटर इज योर सरनेम, गोयल। अब आप ये नाम लिखते हैं अपना, वमन सेठी नाम लिखते हैं अपना, तो इनके पापा का चेक करिए, PS होएगा, प्रोप्राइटर सेठी, सिंपल। आप में से कोई मित्तल है, आपके मम्मा कौर यूज करते हैं, तो सर नेम उनका पहले तो PK होगा। अब मेरी मिसिस का नाम अंकित है, वो सर नेम नहीं यूज करती, होता है लड़कियों में, कई सर नेम नहीं यूज करते, सिर्फ नेम इज देयर, तो उसका फोर्थ और फिफ्थ लेटर PA, P प्रोप्राइटरशिप, A जो इनकम टैक्स में उठाते हैं, जो नेम है फिर वही सर नेम बन जाता है, जो नेम है वही अंकित, अंकिता होता है ना, पासपोर्ट में दिखा हुआ है, दो बन जाते हैं। तो PA अभी मुझे पहले पता है, अब उसका भी रोज कहीं ना कहीं चेक करते रहते हैं, सिफ्पा 8009F, उसका पैन नंबर है, मिसेस का। अब ऐसे कहूँ जो बहुत क्लाइंट्स हैं, मोस्ट लोगों के याद हो जाते हैं, जैसे भले जमाने में हमें फोन नंबर याद हो जाते थे, अब नहीं होते, अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल है। पहले याद रखते थे कि फोन मिलाइयो जी, एक नंबर मिलाइयो, मैं याद है, बड़े नंबर याद है, पहले याद रखते थे। अब मोबाइल आ गए तो डिक्शनरी खत्म होगी वर्ड, डायरेक्टरी वगैरह खत्म होगी वर्ड, सारे खत्म हो गया। तो सेम चीज अब यहाँ पे बताया गया कि ऑरली नहीं है कि आप कहोगे कि हाँ मैं इंसॉल्वेंट हो गया, आपके ऊपर प्रॉपर कोर्ट में क्या चलेगा, केस मुकदमा, जिन लोगों ने तुमसे पैसा लेना है तुम पे क्या करेंगे वो, केस बाय कोर्ट प्रूफ होगा कि हाँ सच में इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो फिर फाइनली वी एक्सेप्ट दैट कि उसके पास पैसा नहीं है। और आगे तो मैंने हिंट ही बहुत बड़ा प्यारा दे दिया, पढ़ो, नथिंग इज, होता है यार कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, पर उससे हमें कुछ भी नहीं मिला, जिसको बोलते हैं सारे पैसे मर गए, क्या वर्ड है, सारे, मतलब कुछ तो बचे होंगे, सारी मर गई। तो इसको हमने क्या नाम दिया, बैड डेप्ट, वर्ड ही पढ़ा लिया, नया वर्ड है बैड डेप्ट, पर बना कहां से, मैं ये भी सिखाया, बैड डेट, बैड डेप्ट, बैड डेट्स, अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्यों किया शरण, लॉस है, क्यों डेबिट किया, लॉस है। टू में किसका नाम लिखूं, बच्चे ना कैश बोल देते हैं, कैश मत बोलिए, पैसे तो मर ही गए तभी तो बैड डेट्स लिखा, पैसे मर गए तभी तो बैड डेट्स लिखा,
टू लिखिए उस व्यक्ति का नाम जिसने पैसे मारे हैं, क्योंकि तुमने, इसका भी कारण सुन लो, क्योंकि तुमने इसको अपनी बुक्स में क्या बनाया था, डेटर बनाने के लिए क्या किया था। जब पता चला कि ये व्यक्ति ने तो पैसे नहीं देने, तो इसको अपनी बुक से बाहर निकालो। कब तक वेट करोगे, कब तक वेट करोगे, जब पता चल गया कि वो बंदा पैसे नहीं देगा। अब हमारे पास होता है तो बच्चा 4-5 क्लासेस में नहीं आया, हम फोन कर लेते हैं कि भाई बच्चे को दिक्कत थोड़ी है, नहीं पढ़ना कोई चक्कर नहीं, मैं सीट किसी और को दूं। हमसे आने से पहले मैं भी फोन अटेंड करके आया हूँ। वो बच्चा नारायणगढ़ से है, सीए करना चाहता है। अब मैं पहुंची, एडमिशन क्लोज होगी, पर एक दो बच्चे का मुझे डाउट था, वो चंडीगढ़ से कम आता है, उसको दूर पड़ता है। मगर तू लाइव ले ले यार, आएगा जाएगा टाइम खराब करेगा, तू लाइव ले ले, रिकॉर्डिंग चलती तो है। वो लाइव ले लेगा, वो सीट आप उसको दे देंगे, अपना तो फायदा हो गया। लाइव से भी पैसे आ जाएंगे, उसके भी आ जाएंगे। पर तू नुकसान क्यों कर रहा है, तूने महीने में मसा एक दिन आना है या 2 दिन आना है, तेरे चक्कर में मैं उस बच्चे की सीट खराब करूं जिसने रेगुलर आना है। तो क्या दिक्कत है, सीट का चक्कर है ना, डिमांड सप्लाई खेल है। तो मैंने उसको साहब कहा कि अब उसको डेटर बनाया था बुक्स में, क्या किया था, डेबिट, आज क्या कर दो, खत्म। अब सुनने वाली बात क्या है, तो मैंने क्या लिखा पढ़ो, डेटर्स नाउ बैड, पहले डेटर था, नाउ बैड है। अब सुनो बड़ा मजेदार किस्सा है। रिसीव्ड क्या मिला, पढ़ के तो सबको समझा गया, पैसा तो आया है, पैसा तो आया है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश काउंट डेबिट। मैं देखो, मैं तो बिन देखे ना आगे बात ही नहीं करता की बात। आप उल्टा एंट्री को चेक करके आएंगे, टीचर को तो पूछने की जरूरत नहीं कि मैम चेक करिए गलत है सही है, तो खुद देख पहले 2 वर्ड क्या है, रिसीव्ड। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कैश को क्रेडिट करेगा, मतलब बिल्कुल गलत कर रहा है फिर वो। तू तो कह रहा है पैसा, तू उल्टा करिए यार। कैश पे कौन सा अकाउंट लगता है, रियल, व्हाट कम्स इन डेबिट। अब कहानी सुनते हैं, कहानी क्या हुई, किससे वंशिका पैसा मिला, ये राम वही है। ये राम कौन सा है, जो ऊपर वाला है। अब मान ले 2 साल पहले, देखो बंदा तो याद रहता है, बंदे तो बोलते नहीं। अब मेरे पास कोई लास्ट ईयर बच्चा वो फीस नहीं देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट एनी हाउ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, क्या मैं भूल जाऊंगा, जितना मेरी कोशिश कर लूं, याद तो रहेगा ही रहेगा, बिजनेसमैन है, याद रहेगा ही रहेगा, कैसे भूल जाएंगे। हाँ फोन नहीं करता मैं उसके घर पे, ना कॉल करता हूँ, मेरा काम ही नहीं वो, उसकी इच्छा, देगा उसका भला, नहीं देगा उसका भला। अब 2 साल हो गए, उसके मन में आया कि हाँ हालात अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टाइम भी हुआ था लड़के का, और उसके मदर का कोई पैसा पूसा बकाया होगा धीरे सर के पास, सीए का, सीए की फीस, और उनके मदर वगैरह की, चलो भगवान ना करे डेथ वगैरह होगी 2 साल पहले, और उस बच्चे को पता चला होगा कि साहिल सर के भी पैसे देने, उसने फोन कर लिया। मैं कहता तू रहने दे यार, कोई फायदा नहीं, अब तो घर में डेथ होगी, फायदा क्या, तुम रहने दे, क्या 1500-1800 रुपए हैं, क्या 1800 लूंगा तुझसे, 2000 लूंगा, तू रहने दे यार। लेने को तो कह रहा था कि उसने देखा होगा डायरी डूरी लिखी होती है कि हाँ, पता होता ही है, ना भी पता हो, अगले के एटिकेट्स मुझे अच्छे लगे, उसने फोन करके पूछा सर आपका तो नहीं कोई बकाया, कि मैं दूंगा, आपके मन में ये ना रहे कि फलाने बंदे ने पैसे लिए थे और मेरे पैसे वापस नहीं करे। तो वही राम है 2 साल बाद वापस आ गया। कौन राम, हुज अकाउंट आप क्या कर चुकी हैं बच्चे, क्लोज्ड, बंद कर चुकी हैं, क्या सोच के, ये पैसा नाउ, बस 2 मिनट सोच के बोलना आप उससे पैसे लेंगी या नहीं लेंगी, बिल्कुल प्रूडेंस, रैशनल मैन की तरह। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो ना, पहला वर्ड बोलते हैं इकोनॉमिक्स अप्लाइज ऑन रैशनल मैन, समझदार। आप वो आपकी दुकान पे आ गया, 2 साल बाद आ गया, पहचान लिया ये बंदा वही है, वो आपको पैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, लेंगी क्या नहीं लेंगी, सोच के बोलो, उससे पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, इतना सोच के बोलना नहीं था तुम्हें। बढ़िया बंदे हैं, लक्ष्मी आ रही है, आने दो, पैसे आते बुरे लगते तुम्हें, ले लो। और प्रॉब्लम ये, लिखूंगा क्या, तुक्का मारो, कैश आ गया लिख दिया, टू में किसका नाम लिखूं, मेरे मन में था राम गिवर, मेरे मन में कौन था, मैं लिखने ही लगा टू की जगह कौन कौन कौन, जल्दी बोल। फिर पता चला इसका अकाउंट तो आप किसी भले जमाने में क्या कर चुके हो, दोबारा ओपन क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है दोबारा आएगा, नहीं समझे। इस राम से हमने लेने कितने थे बच्चों, आज कितने देने आए हैं, सोच के बोल, तुझे लगता है दोबारा आएगा, आना होता ना आज ही 10 ले आता,
पर थोड़ा ये भी समझदार है, थोड़ा आपका भी समझदार बनो। जो आ रहा है वही सही, सुना है कभी? जो आ रहा है वही सही। चुपचाप रख लो। पर एंट्री तो कहती है डेबिट क्रेडिट, तो क्या लिखूं? मैं बताता हूँ। जब पैसे मरे थे तब क्या बोले थे? बिल्कुल बोले थे। चेक करो, डेबिट भी किया था, चेक करो चेक करो। बैड डेट्स अकाउंट क्या किया था? पर आज उसमें से क्या होगी है? रिकवरी। क्या वर्ड बोलते हैं? आई सेड द वर्ड बैड डेट्स रिकवर, और वेरी क्लियर। पैसे का मरना हमारे लिए लॉस है, हमने बुक किया, डेबिट किया। आज उसी मरे हुए पैसे में से कुछ रिकवरी। तो ये मेरी शरण देवियम यहाँ पे क्या हुई? इनकम। और इनकम क्या होती है बच्चे? सुपना भी नहीं था। बैठे हैं, दुकानदारी चल रही है, कोई आया और कहता पैसे हैं, तू कहां से आ गया? पता मुझे भी है कि उससे लेने कितने हैं, पर अगले ने दिए। समझ लो, अपा तो उल्टा ये सोचो, एज ए बिजनेसमैन मन बना चुके थे किस बात का? कि 10 गए। अब वो आ रहा है तो मना करोगे? कौन सा मूर्ख मैंने, या बचा यहां से, ये दोबारा आया मारूंगा सारे को। ये रख लोगे? वो आजा आजा यार आजा। वो कहता बाबूजी कुछ नहीं यार, आपके पैसे थे। मैं क्या, हाँ दे दे, एक बार गिन लो। मैं बोला ठीक है, जो आगे। मैं गिनूंगा भी नहीं, सच बताऊं तो मैं गिनूंगा भी। कारण नहीं समझे। जब मन बन गया था कि पैसे गए तो गए ना, अपन तो एंट्री भी पा चुके हैं, अपन तो खाता भी। अब मकरे लोग कहे ऐसा देखियो मेरा अकाउंट, मेरे मन में डाउट आ रहा है क्या अकाउंट देखूं, मैं तो खाता ही, मैं तो बंदी कर चुका। मैं तो उस पर बड़े बड़े शब्दों में क्या लिख चुका? बैड डेट्स क्लोज, खत्म। अब तू आ गया, आजा, पैसे ले लूंगा, कैश तो आ रहा है, बट क्रेडिट किसको करूं? जिसको बोलते हैं अपने घरों में मरे हुए पैसे जिंदा हो गए। कभी सुने? कभी सुना नहीं होगा कि सोचो दर्ज हो जाके मरे हुए जिंदा हो गए। मरे हुए पैसे मतलब जिस बंदे से उम्मीद नहीं थी उससे भी पैसा। जैसे हम दोस्तों को देते हैं 20 50 100, जैसा तुम्हारा लेवल है, वापसी का भी नाम। कहता है हद होगी यार, यारी दोस्ती में ये चिंदी रखते क्या कर रहा है तू? कहता साले चिंदी तो तू कर रहा है, हमसे 100 100 रुपये मांगता है। अच्छा वापसी करने की बारी है तो सिस्टम तो ये बनता है कि वापसी करा जाए, अपने आप बिना कहे कि भाई तुझसे 100 लिए थे 100, उल्टा साला वापसी करता। ऐसे लोग भी होते हैं ना कहीं। तो हमने उसको क्या नाम दिया? राम का नाम नहीं, उसका नाम क्या रख दिया? बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर? अब सुनो तीसरा सेट, इसी का सेट है, इसी का ये मिक्सअप है। ये क्या कहता है? कंपाउंड एंट्री। आपने इस दिन ना वो कैपिटल वाली एंट्री नहीं करी थी, अब तक मैंने एक ही कराई है आपको, ये दूसरी है बच्चे। कौन सी एंट्री है? कंपाउंड। जानते हैं जहां पे मोर देन वन डेबिट्स या मोर देन वन क्रेडिट। वही राम है बच्चे जिससे हमने कितने पैसे लेने हैं? 10। जैसे हम सेट नहीं बोलते, 3 एंट्रियों का सेट है। जैसे ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू परचेजेस, सेम 3 एंट्रियों का सेट है। पैसे मर गए तो बैड डेट्स टू पार्टी, बैड डेट्स टू पार्टी, राम श्याम कृष्ण जो भी होगा। कुछ रिकवरी हो गई तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये हाइब्रिड है, मिक्स एंट्री है। मिक्स क्या? हमने कितने पैसे लेने थे? 10,000। आज वो पार्टी क्या होगी? जल्दी बोलना। इंस्टॉलमेंट। मानते हो? सेम वही चीज है, बट आज सारे पैसे नहीं मरे। रिसीव्ड ओनली, जल्दी बोलेंगे, 70% अमाउंट फ्रॉम हिज एस्टेट। व्हाट इज एस्टेट? तो मैंने बड़ा सुनो, एस्टेट, ई से, ई स्टेट। क्या होता है एस्टेट? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट नहीं बोलते, प्रॉपर्टी, उसकी कुल संपत्ति, जायदाद। दिखाते हैं ना, ऑक्शन होती है मूवी में, एडवोकेट आता है, वो सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं, फिर वो ऑक्शन करके बेचते हैं। 1 2 3, आप ऑक्शन लगाते हैं, बिड। सुना है कभी? आप बिड लगाते हैं कि मैंने कहा ये लैपटॉप बेचना है, कोई कहेगा मैं 40,000 में खरीदने को तैयार हूँ, कोई 50 में, कोई जिसको जैसे पैसे रिकवर करने। जितने पैसे हमारे पास आएंगे फिर मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर मैंने आपसे लेने कितने हैं देव? 10। तूने साफ क्या कहा? मैं कितने दे सकता हूं? 70%। पता ना कैसे निकलता है? 70/100, 70/100 कटिंग करेंगे तो वंशी का पता चल गया होगा। राम कहता सारे पैसे तो नहीं दूंगा, बट कितने? 7। बट यू नो दैट, आपको चाहिए कितने? 10। आए कितने? 7। कितने मर गए? 3। दैट्स अ कंपाउंड एंट्री। तो क्या? कैश अकाउंट, बड़ी प्यारी एंट्री है यार, सोचना ही नहीं पड़ता। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 7। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना स्वाभी? 3। लेने कितने थे राम से? 10। दैट्स इट। दिस इज अ थर्ड एंट्री।
अब पहली कली बैड डेट्स की, दूसरी कली बैड डेट्स रिकवर की, थर्ड एंट्री मिक्सअप, कुछ पैसे आने की, कुछ पैसे मरने की, टूट। अब एक नई वर्ड दिखाऊं? सर, हाँ जी। सर वाली एंट्री में कैश फ्लो मिलेगी वहाँ पे कैश, कहाँ पे? ये जो भी आपने लिखा तो वो है, पढ़ो। रिसीव्ड। एस्टेट का नहीं। नहीं नहीं, एस्टेट से, एस्टेट बेच के, फ्रॉम हिज, पढ़ो ना वर्ड, फ्रॉम हिज एस्टेट 70% मिले। व्हाट इज एस्टेट? ऑक्शन, मैंने बोला नहीं? वो वकील आएगा, सारी एसेट बिकवाएगा, कैश इकट्ठा करेगा, फिर जिस जिसके पैसे देने देगा। हाँ, पर सारे नहीं देगा। अब तू लाइन में खड़े हैं, मैं कहा जी मेरे 10,000, सॉरी 10 नहीं, 70%। अब ये रेशो कैसे तय होती है? कॉमन सेंस, कितने पैसे आए और कितने देने हैं। अब मैं तुझे पूछूं, ध्यान सुनना, देने कितने हैं? 1 लाख। जेब में बेच बूझ के कितने इकट्ठे हुए? 70,000। ज्यादा है कम है? कम है। तो कैसे देंगे? हमने रेशो बना दी, 70,000 बाई 1 लाख इंटू 100। इट्स अपने आप में क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 70%। क्या बन जाएगा? 70%। दैट्स इट, दैट्स इट, रेशो बन गई। अब मैं फिर वही बात, मैं नहीं बोल रहा ये, आप तो कम चाहोगे, ये बाय कोर्ट होता है, सारा काम लीगल है, कोई लीगल काम ही नहीं। फिर तो कोई बंदा कुछ भी बोल देगा, मैं तो 20% पैसे दूंगा, नहीं बोल सकते। और कई लोग इसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? 70 पैसा इन ए रुपी। कभी सुना वर्ड? कभी वर्ड सुना ये? 70 पैसा इन ए रुपी मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 70 पैसे मतलब 70%। बोलने का तरीका है कि सर मैं कल गया था वहां पे, उसके एसेट्स पे ऑक्शन हो रही थी और 50 पैसा इन रुपी मिला। तो डर जाएगी, सिर्फ 50 पैसे मिले? सिर्फ 50 पैसे नहीं, 50 पैसा इन रुपी। अगर 1 रुपया लेना था तो 50 पैसा, 1 लाख लेना था तो 50,000। दैट्स द पॉइंट। सीखने वाले वर्ड्स हैं लैंग्वेज में। अब ये वर्ड सुनो, कभी सुना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? क्या वर्ड है? फुल, दो है जी, कल्ला नहीं है, चलाने के लिए मैं काम चला दूंगा। एक फुल और एक वर्ड क्या है बच्चे? फाइनल। का मतलब क्या होता है कि इसके बाद भी कोई सेटलमेंट होगी या लास्ट है? वेरी गुड। तभी मैं जब भी कहता हूँ कि जैसे कोई मैच देखते हो, आज फाइनल है, फिनाले बोलते हैं ना, सेमीफाइनल है, फिनाले। मैं कहा फिर क्या होगा जो हार के? सारे फाइनल है, इसके बाद तो दोबारा मैच है ही नहीं, फाइनल्स है। मतलब आप लाइट ले रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं ये फाइनल्स है ना। ये वर्ड कहां से आया? मैंने किसी के पैसे देने जाना है, मैंने उसके देने हैं, तुक्का कर रहा हूं, मैंने उसके देने हैं 20,000। कितने देने हैं? राम के कितने देने हैं? 20। अगर मैं 20 ही दे दूं तो क्या खास बात है? तो 20 देने थे, 20 में दे दिए। 20 देने थे, 20 दे दिए। मैं ऑफर करूंगा कुछ थोड़े से कम। मैंने आपको पैसे दिए, यू हैव काउंटेड, हमने काउंट किया कि सर दिस इज 19,500। मैं कहा कितने हैं? कहते 20। मैं कहा बस फाइनल है सर, बहुत है, देख लो। जब दुकानदार पे करते हैं, दुकानदार में सामान लेते हैं और बिल बनाते हैं कुछ अजीब सा, हम ऊपर के दे देते हैं, वो कहता चलो ठीक है, ऊपर के 5 7 20 50 जैसा जो भी है। अब बड़े व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा प्रोडक्ट है, तो डिस्काउंट भी काफी हो जाता है। अब गाड़ियों पे डिस्काउंट कैसे चलता है? 10 रुपए। तो गाड़ी लेने गए 20 लाख की कार, क्या डिस्काउंट मिलेगा? 15 रुपए में, 15 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है। क्या डिस्काउंट मिलता है वहां पे? 15,000, 25,000। रीजन, अमाउंट 20 लैक्स। हम बिल बनवाने गए, कहता जी 20 लाख समथिंग की कार है, 21 लाख, सॉरी 21 लाख 42। वो डिस्काउंट करता करता बंदे ने 42,000 का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो अमाउंट भी तो 21 लाख, उसके आगे 21 लाख के आगे 42,000, जस्ट मियरली 2%, जस्ट 2%। पर लगा ऐसे 42,000 है, प्रोडक्ट भी तो फिर 21 लाख का है, 21 लाख का है। सेम चीज मैंने राम के 20,000 देने थे, मैं कहा मेरे भाई ये पकड़, उसने 2 बार गिने, मैं कहा बहुत है, देख ले, और चलो। और ये ट्रेडिशन बिजनेस में चलती है। इसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं बोला जाता है कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको वर्ड? शॉर्ट फॉर्म में बताऊं? सीडी। शॉर्ट फॉर्म में सीडी। ये हम भी पूछ रहे थे, दिल्ली बॉम्बे से सामान मंगवा रहे हैं, सस्ता तो नहीं मंगाएंगे, क्वांटिटी में मंगाएंगे। तो अगला कहता है सर एक बुक आपकी 800 रुपए की आएगी। हमें भी लालच होता है 10 20 50 बच जाए। 800 की आएगी, रेट फिक्स है, मुझे भी पता है, टीचर की बुक है, पब्लिशर की बुक है, आने पे भी खर्चा लगेगा, कोरियर है ना, बट ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, एक एक बॉक्स को चढ़ाना करना, उसकी लेबर अलग से, अनलोडिंग अनलोडिंग, सुना बट लोडिंग अनलोडिंग, वो क्यों ऊपर पंचकुला में दिक्कत है। आपने छोटे शहरों में
दुकानें ग्राउंड पे होती हैं, यहाँ बड़े शहरों में फ्लोर वाइज कंसेप्ट है। और इतने बड़े बड़े हैवी बॉक्सेस आए थे, 6 7 जब पहले आए थे, और नीचे से यहाँ तक लेके आने के बावजूद 600 रुपये किराया दिया। 600 700 कैरेज, बाकी कैरेज तो लग रहेगी सिर्फ चढ़ाने के। अब मैंने ऐसे ही पूछ लिया सर कुछ सीडी कैश डिस्काउंट, क्या वर्ड है? कैश। ये पता क्यों दिया जाता है? जब आप ये वर्ड बोल देते हो पहले वाला, कौन सा? कैश, कि मेरी पेमेंट कैश है। मेरी पेमेंट, आजकल आपने जोमेटो स्विगी देखा है, वो सस्ता दे देते हैं सामान, वहां पे उधार बिक रहा है या कैश में? कैश में, तभी डिस्काउंट है। उधार वाले का तो ये नहीं पता, आसमान दे दिया, कल को हम उसके पीछे पीछे कि वो पैसे देगा भी के या तो इंस्टेंट बिक रहा है। आप एटीएम से पैसे दे तो रहे हो फटाफट, और डाइन आउट ऐप सुनिए, डाइन आउट, स्विगी डाइन आउट, होटल्स में खाना खाने जाते हैं तो 20 30 30% डिस्काउंट देते हैं। होटल कहता है अपना क्या जा रहा है, रेट्स पहले ही हाई के हैं, 500 500 600 के अराउंड एक वेजिटेबल, एक चीज खाने पीने के। अगर 30% डिस्काउंट दे भी दिया तो खुशी मनाओगे 70 आ गए। अगले ने 5,000 का खाना खाया, 30% डिस्काउंट दे भी दिया, 5,000 का पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, 1,500 रुपए डिस्काउंट, आप खुश हो गए, आपने जाना ही था, बर्थडे है। दुकानदार को भी बैठे बिठाए कितने मिल गए? 3500, वो भी खुश, दोनों पार्टी खुश। पर रीजन इज दैट आपने एक वर्ड कहा कैश। क्या वर्ड कहा? अगर आप मुझे कहे जी कितना डिस्काउंट है, और ऊपर से कहे मैं पैसे दूंगा 2 महीने बाद, क्या मैं डिस्काउंट दूंगा? मेरा तो नुकसान हो गया। मैं तुझे डिस्काउंट भी दूं और पैसे भी 2 महीने बाद आए, मेरा तो नुकसान हो गया। मैं कभी भी आपको डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमारे लिए दो प्रकार से काम करता है, या तो एक्सपेंस भी बन सकता है, या कैसे? अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस क्या होते हैं? अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे मैं बुक्स लेके आता हूँ, कॉपी लेके आता हूँ, स्टेशनरी लेके आता हूँ, लैपटॉप लेके आता हूँ, तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या होगा? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक डिस्काउंट होता है रिसीव्ड, और एक डिस्काउंट होता है कौन सा? अलाउड। क्या वर्ड है? अलाउ करना। अब एंट्री सुनो बड़ी प्यारी, कैश पेड टू, पहले तो ये बता किसको, राम रिसीवर है गिवर है? पहले तो आप ही काम कर लें अपना। एंड रिसीवर बाबूजी क्या होता है? डेबिट। फिक्स, कितने पैसे तूने दिए राम को दिए? 9600। मैं इसे पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली, इन ये वर्ड लिखा होगा तो डिस्काउंट बोलना है, वरना डिस्काउंट नहीं बोलना। फुल एंड फाइनल, व्हाट इज फुल? 10,000 के बदले में, दोबारा पढ़ो, सेटलमेंट ऑफ क्या वर्ड है? हिज अकाउंट, मतलब कहना क्या चाहता है, हमने राम के कितने देने थे? 10,000, मानते हो? अगर मैं सारी दे दूंगा फिर डिस्काउंट कहां से हुआ? अगर मैं सारी पैसे दे दूंगा फिर डिस्काउंट कैसे हुआ? मैंने राम के कितने देने थे? 10,000। मैंने राम को कितने दिए? कितने रुपए कम दिए? मेरा फायदा या नुकसान? फायदा मेरा, मैंने कम दिए, मेरा फायदा। और मेरा फायदा मतलब मेरी क्या हुई? इनकम क्या होती है? वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। पर प्रॉब्लम एक है, देने कितने थे? तो राम तो डेबिट 10 से ही होएगा, गलती मत कर देना। क्या राम अपनी बुक्स में बैलेंस निकालेगा 400? हमने उसको क्या कहा? फुल एंड फुल, मतलब जो मैं तुझे पैसे देने आया हूं किसके बदले में, और फाइनल मतलब दोबारा पेमेंट, लास्ट है सर। आपको कहते नहीं, इसको बोलते हैं इकट्ठा लमसम, तो वर्ड सुना कभी? लमसम, LUMPSUM, लमसम। यार इकट्ठा बता दे यार। जैसे किसी बंदे को कहा जी आपकी फीस इतनी बनती है, हम नहीं करते कॉम्पाउंड डिस्काउंट ये चीज, लमसम बता दो सर, मैं पेमेंट अभी देने को तैयार हूँ, तो 2,000 और कम दे दो सर, लमसम। इकट्ठी, बार बार इंस्टॉलमेंट कौन मांगेगा? वो लमसम पेमेंट है, जैसे आपको मतलब ठीक लगे। तो पॉइंट क्या था? टू कैश वमन, तुझसे कितना चला गया बचे? 9600। इधर सबको बता, टू डिस्काउंट रिसीव देव, कितने रुपए बचे? 400। कोई डाउट? समझाती है बात? तो याद करने का तरीका, ये दोनों भाई इकट्ठे चलते हैं, इससे बेस्ट नहीं बोल सकता। जहां कैश वहीं, बस एंट्री में ये वर्ड लिखे होने चाहिए, फुल एंड, फुल एंड। हाँ कई बार एक वर्ड भी होता है, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, एक भी होता है, पर दोनों आ गए फिर तो मजा आ जाएगा।
और कैश क्रेडिट है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है मुझे, आपके लिए तुक्का मरवा रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है मुझे। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी, और डिस्काउंट क्रेडिट होने का मतलब आपकी इनकम, तो इसको बोलते हैं पूरा वर्ड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट चेक कर, इसका छोटा भाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, किससे पैसे मिले, ले कितने मिले, 14,100। इन फुल एंड फाइनल आ गया तो एक चीज तो दिमाग में आ गई, क्या बढ़ाएगा, पर ये नहीं पता कौन सा। ऑफ हिज अकाउंट, जबकि शाम से लेने कितने थे, पहले ये बताओ, शाम रिसीवर है गिवर है, शाम रिसीवर है गिवर है, गिवर क्या होता है अपनी एंट्री में जल्दी बोल दे, ये बाबूजी तो हो गए क्रेडिट, मानते हो। और कितने से दे, 15, कितने से दिए हम, 15 में, 15 ही लेने थे ना, उसने 15 ही देने थे, बट दिए उसने कितने शरण, 14,100। पर तुझे पता है मैंने कहा था दोनों क्या आते हैं इकट्ठे, कहने की जरूरत ही नहीं, कैश आएगा तभी डिस्काउंट जाएगा, कैश आएगा डिस्काउंट, कैश जाएगा तो डिस्काउंट, उल्टा तो होता है, पैसे दोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, कैश मिलेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगला आ गया मेरे सामने, कहता सर प्लीज कुछ डिस्काउंट कर दो, 15,000 बनते हैं, मैं आपको कितने दे सकता हूँ, 14,000, कितने कम, अब ये मेरे तक का नहीं है, ये मेरे ऊपर है, एक्सेप्ट करना है या नहीं। मैं चल ठीक है यार, कोई नहीं, तो निबेड़ यार, बिजनेसमैन होता है, खत्म हो रहा है, जो आगे सो खत्म। तो डिस्काउंट कौन सा वर्ड आएगा बच्चों, ये भी क्या होगा, डेबिट। और ये डिस्काउंट डेबिट होने का मतलब समझते हो, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चा की और हमसे पूछता है आप डिस्काउंट दे ही क्यों रहे हो, मैंने कहा नहीं, बिजनेस की क्या है पॉलिसी, बिजनेस की क्या है ट्रेंड, पॉलिसी, ट्रेडिशन। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन के जहाँ जाइए, घर का सामान लीजिए 1 लाख रुपए का, ऐसे ही पूछ लीजिए सर कुछ कैश डिस्काउंट, वो कह देते हैं हाँ 500, 100, 200, 300, ओके, कुछ तो है ना, तुम तो दे ही रहे थे पेमेंट, तेरा क्या गया, तेरा पूछने में क्या गया, 500, 1000, कुछ तो तेरा फायदा हुआ। सेम चीज यहाँ पे, दुकानदार क्या कहेगा, कैश अकाउंट डेबिट 99,000, सोचो, कैश अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000, टू शाम से कितने आए, 1 लाख आए तो 1 लाख ना, पर मेरे पास एक्चुअली कैश 1 लाख नहीं पहुंचा, पहुंचा 15,000 में से कितना, 14,100, 900 रुपए का सामने वाले को मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट, डन हो गया। अब आज की सबसे लास्ट एंट्री जिसके लिए बैठे थे, याद है एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, पर्सनल अकाउंट, कितना टाइप थे, 3 थे, नेचुरल पढ़ा दिया था, आर्टिफिशियल, बिजनेस नेम, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, फर्म नेम, एक तीसरा था, आज उसकी बात करने जा रहा हूँ, उसकी 2 एग्जांपल्स कराने जा रहा हूँ, वैसे 4 हैं, कितने कराने जा रहा हूँ, 2, वैसे कितनी है 4, 2 सुन। कभी ये वर्ड सुने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे तो कैसे, ड्यू वर्ड सुना ड्यू, ये वाला, कितने माउंटेन ड्यू बोल दो था तुम्हारा, ये वाला ड्यू सुना है, जैसे मैसेज आता है पेटीएम पे, योर पैक विल बी ड्यू, योर पैक विल बी, योर टाटा स्काई पैक विल बी ड्यू, योर एयरटेल पैक विल बी ड्यू विद इन दैट डे, मतलब आपका पैक खत्म होने वाला है। आउटस्टैंडिंग बकाया, बैलेंस, क्या बोलते हैं वर्ड, बकाया, जो हमने किसी का पैसा अभी देना है, तो इसके 3 नाम है, इसको क्या क्या बोलते हैं नीचे देखो, आउटस्टैंडिंग, यहाँ कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला काम नहीं, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपकी तरफ पैसा खड़ा है, आपकी तरफ पैसा खड़ा है, बैलेंस खड़ा है कि यार पैसे दे दे यार, कब से मांग रहे हैं तुझसे। दूसरा वर्ड क्या होता है, ड्यू। तीसरा वर्ड हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, पेड है या पेबल, पे कर दिया या करना है, यही वर्ड पूछ रहा हूं, करना है। और ये तो सबसे प्यारा वर्ड है, क्या लिखा है, अभी तक पे नहीं, करा नहीं या करूंगा नहीं, करा नहीं, लेट हो गए, भूल गए, आपने मुझे बिल भेजा, किसी को सैलरी देनी है, दिमाग से स्किप हो गया और 10 दिन रह गया। जैसे अभी ना हमारे अकाउंट्स क्लोज हुए हैं अभी इन दिनों, 31 मार्च, पता ना अभी अप्रैल गोइंग ऑन, अब तक भी आप लोगों की जिनकी फीस आई है, मैं अकाउंट्स नहीं बनाए, कारण पुराने बैच ही नहीं सेटल हुए, पुराने बैच की क्या चल रही है, क्लोजिंग, सुना कभी ऑडिट, और सुना है सीए क्या करता है, ऑडिट, पूरा हिसाब था, क्या फीस थी, कितना उस पर जीएसटी था, कितना उस पर इनकम टैक्स था, पहले वो सेटल होगा, तुम्हारा सबका हिसाब कहाँ रखा हुआ है एक डायरी में, रफली, आप कर लेगा नहीं, +2 आपसे पहले ही बढ़ रही है, 25 मार्च, इनको भी कोई स्लिप इशू नहीं, डायरी नहीं बनी, स्लिप कह दूं, हाँ वैसे डायरी पे मेंटेन है, प्रॉपर डायरी बनती है, इसमें सबके क्या बनते हैं, कॉलम्स, प्रॉपर अकाउंट्स, टैली सॉफ्टवेयर,
प्रॉपर कंप्यूटर में एक्सेल शीट वो बने, टाइम ही नहीं मिल रहा, पढ़ाना भी है, डाउट्स भी हैं, मिलना भी है पेरेंट्स ने, वो आराम से संडे संडे थोड़ा 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 करके हो ही जा रहा है, तब जाके होएगा। हाँ रिकॉर्ड सबका है, किसका कितने पैसे आ गए, किसके विद मैथ आ गए, किसके कौन से आ गए, हाँ पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, कल को दिक्कत ना आ जाए। आई वोमन ने कैश दिया है, रिकॉर्ड है, धीरे सर ने बोल दिया, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अकाउंट्स के तो अपन मास्टर हैं, अपन इन्हें रखेंगे तो क्या फायदा होगा। अकाउंट शुड बी क्लियर, कल को किसी के इधर उधर होगी एंट्री, और सबसे ज्यादा खतरा होता है कैश वाली एंट्री का, चेक वाली का नहीं, पेटीएम जीपे का नहीं, भूल नहीं सकते। अब लवन्या ने मुझे ऑनलाइन कराए थे, मुझे डाउट भी आ जाए कुछ करे नहीं, मैं चैट में जाऊंगा देख लूंगा, इन्होंने ऑनलाइन करे होंगे, मुझे स्क्रीनशॉट दोबारा भेज देंगे, तो पड़ा ही है गूगल पे, सेव भी पड़ा है, बट डेट पड़ा है। कैश वाले एंट्री का हमें मौके पे होना पड़ता है, गिनने भी पड़ते हैं, डायरी में रिकॉर्ड भी करने पड़ते हैं कि वही रिकॉर्ड होगी, वरना हम भूल जाएंगे शाम तक, शाम तक मैं भूल जाऊंगा। ऑनलाइन वाली कैसे भूलूंगा, दिव्यम ने ऑनलाइन डाले थे 20,000, कैसे भूल जाऊंगा, याद है। ऑनलाइन तो भूल ही नहीं सकते, बढ़िया चीज है, वो देखना पड़ेगा। हर चीज का मतलब एक रिकॉर्ड है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, जो मैंने पैसे किसी के अभी नहीं दिए, अब इसमें क्या हो सकता है, खर्चा, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट। तो मैंने यहां एग्जांपल ली बच्चों, कौन सी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए, 5,000, मतलब मैंने किसी की क्या पे करनी है, सैलरी करनी करनी है, करी नहीं है, तो मतलब इस एंट्री में कैश तो आएगा नहीं, करी नहीं, जब जब मैंने पे करी भी नहीं, चेक भी नहीं आएगा, करें क्या। दोबारा पूछता हूं, पे करनी है, अच्छा दोबारा पूछता हूं, खर्चा है, खर्चा तो है तभी पे करना है, खर्चा तो हो गया, जैसे मैंने आपको बुलाया, ये रिपेयर करवाया, मैं क्या पैसे दूंगा 2 महीने बाद, भूल गया, क्या रिपेयर कराया नहीं, खर्चा हो गया या होना है, हो गया, तो खर्चा तो है, सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। सुनने वाली बात है, नई चीज है, सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि खर्चा तो हो गया, क्या पे हो गया, क्या बाई चेक पे हो गया, अभी पे, तो ये मेरी बन गई क्या चीज, सुना है नया वर्ड आज पहली बार, जैसे क्रेडिटर पढ़ा था पहली बार, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को किसके नाम से लिखा जाता है, उसके नाम से, उसके नाम से, कल को याद तो रहे। आप मुझे कही जाओ उसके पैसे देने हैं, अच्छा उसके पैसे देने हैं, वो सारे उसके किसके, कोई नाम बोल, कोई पार्टी है, कोई दुकानदार है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई क्या चीज है, उसके किसके, कैसे पता चलेगा। तो अब लिखो जी आउटस्टैंडिंग से, सैलरी के पैसे देने हैं, तो सैलरी किसको मिलती है, एम्प्लॉय, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि कोई एम्प्लॉय था, हाँ सच यार वो काम करके गया था, उसके पैसे देने हैं, तो मैं फिर लॉजिक बता रहा हूं, ये मेरी क्या बन गई, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, दैट्स इट। हाँ जी बोलो, खर्चा जी, जैसे मैंने आपसे काम करवाया, मेरे मैम यहाँ पे काम करते हैं, और उनसे हमने काम करवाया, पर मैंने क्या नहीं पे किया, सैलरी, मैं कहता कर दूंगा, लेट हो गया, जैसे कतई मार्च आ गई, ध्यान नहीं रहा, भूल गए, मैडम ने मुझे फिर याद कराया, सर जी वो करवा देते, मैं क्या, खर्चा तो हो चुका, हो चुका, करना नहीं, खर्चा हो चुका। आप लोग जानती हैं, तो इसी एग्जांपल दूंगा उल्टा, आप खर्चा करवा चुके पर किसी को पैसे अभी नहीं दिए, तो अभी देने हैं, तो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। उल्टा एग्जांपल दूं आपके मोबाइल फोन की, सुना है कभी, सुना होगा, ऐसी बात तो है नहीं, ये लंबा मोबाइल फोन की एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसमें खर्चा हो गया या भी होना है, होना है। आपने भी रिचार्ज कराया है, यूज तो करा ही नहीं समझो, 84 डेज याद है, रिचार्ज कराते हो कुछ 600-700 रुपए का, कितने नहीं चलता है, 84, पैसे आज दिए हैं, दोबारा बोलो, पैसे आज दिए हैं, यूज पूरा साल। गाड़ी की इंश्योरेंस सुनिए, गाड़ी की क्या कराते हैं, इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस कब पे हो जाती है, जब आप गाड़ी लेते हो, जब आप गाड़ी लेते हो, और यूज पूरा साल, पूरा साल में जब भी गाड़ी ठुक गई, कोई दिक्कत आ गई, टूट गई, हम कंपनी से क्या फ्री में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, कोई पार्ट वुट रिपेयर करवा सकते हैं, करा सकते नहीं करा सकते, तो पहले बट पेमेंट होगी, पहले क्या होगी, पेमेंट, देन क्या होगा, यूज, देन क्या होगा, यूज। पढ़िए, ये मेरा एक तरह का क्या बन जाता है, नई एंट्रीज है बच्चे, ऐसे ही थोड़ा समझा जाएंगे, थोड़ा हाई लेवल तो चलेगा ही, डे बाय डे, फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये भी समझ जाएंगी, फिर लॉस बाय फायर लाएंगे, अगर गुड्स को आग लग जाए, टीडी सीडी, मैंने अभी सीडी पर बोला ना, व्हाट इज टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फिर बीच में आपके थ्योरी चैप्टर ले आएंगे,
तो आपको कहा था पहले 2 चैप्टर आपके इनको भी आना है पेपर में। पहला चैप्टर तो क्या है, एडवांटेज लिमिटेशन, याद है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है ना, अपना क्या है अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, पढ़ लेंगे। दूसरा चैप्टर तो मजाक ही है, टर्म्स, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे तो बहुत कुछ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा तो बहुत कुछ है। पर बताने का फर्ज ये है, थ्योरी हम लोग तभी क्यों नहीं स्टार्ट करते, टीचर कर देते हैं, वहां फंस जाते हैं। पूरी +1 की बस एक दिक्कत है, टीचर्स के पास एक पावर है, वो है थ्योरी, इनके पास और कुछ नहीं है। +2 का मजा ये है, अंदर 50 बैठे हैं, किसका मजा है, थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं, वट इज है ही नहीं यार, अकाउंट्स में ये होता है। आपको ये तो पता नहीं अकाउंटिंग क्या होती है, मैं क्या सिखाऊंगा। और इस चैप्टर से आप मानेंगे, आप मुझसे कोई भी चैप्टर सीख लो, तुम्हें सारे आते हैं। जर्नल भी आता है, लेजर भी, हाँ इट टेक्स टाइम, ट्रायल भी आता है, इवन तेरा वो अकाउंटिंग इक्वेशन भी आता है, कैश बुक भी आता है, सब्सिडरी भी आता है, सारे इसी के थ्रू कराना ही जर्नल है। मैं लेजर कराऊंगा तब भी जर्नल, ले मुझसे अकाउंटिंग इक्वेशन कर ले, उसमें भी क्या बोलूंगा, जर्नल, ये एंट्री। अब इसी को देख के बस टेबल बनता है, वहां एंट्री नहीं पास होती, क्या बनता है, सिंपल, चीज वही है, चीज नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं +2 में 1-2 बच्चों को ना कुछ नया चैप्टर आ रहा है, वो क्लास में उन्होंने करा नहीं हुआ, टीचर कहाँ से कराएगा, मैं सबके अकॉर्डिंग चलूंगा ना, सबको कॉमन लेके चलना है। तो मैं उनको पिछले साल की ऐप डाउनलोड करवा दी, पिछले साल की ऐप डाउनलोड करवा दी कि आप घर पे सुनना शुरू करो। आप क्यों नुकसान कर रहे हो अपना, आप क्यों पेपरों में नंबर कम खराब कर रहे हो, आप ले लो। पर +1 क्लास जो सही बताऊं समझ आती है कुल मिला के जाके जून में, जब आपके स्कूल की हो जाएंगी छुट्टियां, उन्होंने सिलेबस कराना नहीं, अपा हो जाएंगे उनके, एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे। अब तो पहले तेज हैं, उनके एक्स्ट्रा होंगे। इसी चैप्टर से लिंक है 5 चैप्टर, पर वो तो लगे हुए हैं अपने काम पे। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, दे टेस्ट, ऐसे होता है घर में, बच्चा भी पैदा हो देखा, उसको कहते हो चल भी तो टेस्ट है, साले अकाउंटिंग सीखने तो दे मुझे। नहीं ऐसे कलाकार है मास्टर, कईयों के तो जून में पेपर रखे हैं, डंगर लोग हैं। सालों गर्मी पड़ रही है, बंदे मरने को तैयार हैं, इनको सालों को टेस्ट देके बच्चों को मारना है। हाल देखा बाहर, इनको है जी टेस्ट दे दो, ना पूछे तू कौन है बे, काय का टेस्ट। बच्चे ने, आप मानोगे, अभी एडमिशन होनी है, तो आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ गया तो थोड़ा जे उस तरह डील कर रहे हैं कि फटाफट एडमिशन पैक करो, जल्दी आ गया ना, सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। वरना किसी टाइम आता था मई में। गवर्नमेंट स्कूल तो ये सोचो, चलो आपका स्कूल की मैं बड़ी बात करता हूँ, जो प्राइवेट है शुरू हो गया होगा, गवर्नमेंट स्कूल तो शुरू ही जुलाई में होगा, और शुरू ही जुलाई से होगा। उनका सिलेबस का क्या, बोर्ड तो आपके साथ ही देंगे, वो +2 तो आपके साथ ही करेंगे, फिर फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं। हमारे पास भी ऐसे बच्चे बहुत आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये बस एक मिथ बना दिया स्कूल टीचर्स ने, प्राइवेट फीसेस काफी ले रखी हैं, शुरू कर दो, बच्चा पकड़ा हुआ है, काम लगा के रखो, टीचर को काम लगा के रखो, पढ़ाना आता नहीं तो एक काम कर ला, टेस्ट रख दिया कर, दे टेस्ट पे टेस्ट, और उसको पूछ दो 4.2 बताइए ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, साले को कख नहीं आता, वही मरिया नहीं। आपको पहले पढ़ाने तो दो की चीज क्या है। अब आप खुद अपने हाथों से एंट्रियां कर लेते हो, इसके ऊपर क्या पावर चाहिए तुम्हें, तुम्हें समझ आ गई चीज, ओके। हाँ आज नहीं आएगी, अगले लेक्चर में आ जाएगी, तो होना ही होना है। कारण हर एंट्री पहले दिन सही नहीं थी, हाँ धीरे धीरे करते करते वो बराबर आई। अब ये एंट्री मैं आज लेके आया हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि वर्ड किस दिन का है, पहले दिन में कराया नहीं, अब तुम्हें लिंक भी कराऊंगा। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने किसकी एग्जांपल लिया, हमने देखा इंश्योरेंस, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है हिंदुस्तान में 101% ये क्या चलता है, प्रीपेड। कभी भी इंश्योरेंस बैक नहीं चलता, आउटस्टैंडिंग नेवर, ऑलवेज हर पर्सन इंश्योरेंस क्या करा के रखता है, प्रीपेड। कभी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हो, घर वालों से पूछना, जब खत्म होने वाला होता है लास्ट के 4-5 डेज पहले ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी का क्या खत्म होने वाला है, तो आप पहले रिचार्ज कराते हैं, उल्टा मैसेज आते हैं मोबाइल पे भी, अगले दिन से कॉलिंग बंद हो जाएगी, अब साथ के साथ रिचार्ज। प्रीपेड, ऑलवेज प्रीपेड। एक वर्ड होता है पोस्ट पेड, सुना बट, उसमें होता है पहले यूज करो फिर पैसा दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हाँ पहले यूज करती हैं, बड़े शहरों में तो ये भी प्रीपेड होगी, बड़े शहरों में तो ये भी प्रीपेड होगी, पहले पैसे डालो देन मीटर स्टार्ट है। टाटा स्काई नहीं देते, एयरटेल वो आया था नहीं बंद, ये चैनल बंद है, आप पेमेंट करो चैनल चल गया। प्रीपेड, इतना प्रीपेड, इतना प्रीपेड कि मतलब आपको चिंता ही नहीं करनी यार, पहले क्या नेट पैक था क्या था,
प्रीपेड सर। मैं कहूँ जी नेट बंद हो गया, रिचार्ज करो, हो गया। मिस कॉल करो, क्या होता है, पैसे उसी वाला सिस्टम होता है, स्टार्ट है, झंझट ही खत्म, तो वो दिन ही खत्म। इंटरनेट पैक नहीं, आप घर पे रिचार्ज कराते इकट्ठे 6 महीने का, इकट्ठे 5 महीने का, 500 600 वाला जो भी है, प्रीपेड, सारा प्रीपेड है, आने वाला टाइम सारा एक्सपायर है, प्रीपेड, हर चीज, बड़े बड़े जगहों पे हर चीज प्रीपेड। आप पहले पैसे देंगे, देन इसको यूज, आप गेमिंग खेलने जाते हैं, ये बड़ा गेम पैलेस यो इलेंटे वगैरह के जो कार्ड बनता है, इवन वो तो कार्ड के भी चार्जेस लेते हैं, 200 300 400, जैसा उनका मतलब स्टेटस है, जैसा बड़ी बातचीत है, वो उस तरह के पैसे लेते हैं। देन पहले कार्ड बन गया, पैसे को दे दिए, देन जैसे मर्जी यूज करो, कम ज्यादा रखो ना रखो मुझे मतलब नहीं, पहले क्या दिया उल्टा, पैसे, प्रीपेड, पहला प्रीपेड है वो, हर बंदे का ट्रेडिशन स्टाइल अलग है। तो मैंने उनको क्या पे करा उल्टा, मैंने कहा तो ये पहले एडवांस में देना आपके लिए क्या बन जाएगी, एसेट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बच्चे, डेबिट। तो मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या करा, डेबिट, टू में किसको लिखा, इंश्योरेंस, मैंने टू में इंश्योरेंस को लिखा कि अभी मेरा वो खर्चा नहीं है। हाँ, खर्चा नहीं है तो उसको मैं फिर इनकम भी नहीं बोल सकता, नहीं समझे, अभी खर्चा नहीं है तो क्या नहीं बोल सकता, इनकम। तो अभी के लिए खर्चे को हमने क्या करना है, कैंसिल। खर्चा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। ये नहीं है एंट्रीज है, तब इसके नाम क्या है, इसको प्रीपेड भी बोलते हैं शरण, इसको एक्सपेंसेस पेड इन क्या बोलते हैं, एडवांस, या अनएक्सपायर्ड, क्या वर्ड है, लिखा नहीं था, योर पैक विल बी एक्सपायर्ड इन दैट डेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अनएक्सपायर्ड, अभी एक्सपायर्ड, प्रीपेड, बहुत बड़ा है। तो ये आपके लिए हमेशा क्या बन जाता है, एसेट। यहाँ तक कोई डाउट, अब इसकी एंट्रीज अगली क्लास में करते हुए प्रॉपर रिटर्न करेंगे, पहले यहाँ तक रिवाइज करो, थोड़ा सा नया पार्ट है इसका, आराम से रिवाइज करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से रिवाइज करो। बैड डेट्स की 3 एंट्री करी, 2 फुल एंड फाइनल करी, एक आपने आउटस्टैंडिंग और कौन सी करी, प्रीपेड। उसके बैक लेक्चर में बच्चे कौन सी करी थी, कैपिटल, अपना आईओसी आईओडी, डेप्रिसिएशन, सेल्स टर्न, परचेज टर्न। उसके बैक चले मेन कंसेप्ट, तेरे लास्ट के 4 लेक्चर हैं, मेन तो पहले दो तो बेस थे, मेन लेक्चर थर्ड फोर फाइव सिक्स, थर्ड में क्या पढ़ा हमने, कॉन्ट्रा, प्लस क्या पढ़ा, नॉमिनल में किसका नाम नहीं आएगा, पर्सन का। फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़ा, कैपिटल, ड्राइंग, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट। फिफ्थ लेक्चर में क्या पढ़ा, आईओसी आईओडी, डेप्रिसिएशन, सेल्स टर्न एंड कौन सा, परचेज टर्न। सिक्स्थ लेक्चर में क्या पढ़ा, बैड डेट्स, 3 कंसेप्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड या पार्शियल, क्या पढ़ा, पार्शियल। या वर्ड हमने क्या पढ़ा, फुल एंड फाइनल, दोबारा बोलो, फुल एंड फाइनल, उसकी 2 एंट्रियां, या तो पैसा देना है या पैसा लेना है। 2 एंट्री आपने अलग से सीखी, कौन सी, आउटस्टैंडिंग और कौन सी, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग कौन सी, प्रीपेड। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बैलेंसेस लिखवाऊं, लिखो, जस्ट बैलेंसेस, अगर आपको सारे वर्ड्स अब मैं क्लियर कर सकता हूं, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है, बैलेंसेस, याद कीजिए पहला वर्ड क्या था, परचेजेस, परचेजेस क्या वर्ड था, जल्दी बोलिए, डेबिट। सेल्स क्या था बच्चे, क्रेडिट। आराम से चलते हैं, कल्ला कल्ला वर्ड आपके सामने होके जाएगा। ड्राइंग्स क्या था बच्चे, डेबिट। इसी का ऑपोजिट क्या था बच्चे, कैपिटल, ऑलवेज क्या था बच्चे, क्रेडिट। मतलब मैं कहूंगा ही नहीं कि कभी कोई चेंज हो सकता है, चैरिटी ऑलवेज क्या रहेगा बच्चे, डेबिट ऑलवेज, क्योंकि मिलने का सवाल ही नहीं। एडवर्टीजमेंट, डेबिट, एडवर्टीजमेंट, डेबिट। अब याद करो, डेप्रिसिएशन क्या रहेगा बच्चे, डेबिट। परचेज रिटर्न क्या रहने वाला है शरण, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न दिव्यम क्या रहने वाला है, डेबिट। कोई सेल्स क्रेडिट है तो बच्चे सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। याद है कि नहीं याद है, याद करो पूरा वर्ड। इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है बच्चे, क्या रहेगा जी, डेबिट, बिकॉज कैपिटल क्रेडिट है जी, सिंपल वर्ड है। अब तो आपके सामने पूरी चीज लिख देगी, ऐसे कोई दिखाओ कोई वर्ड हमने सेम यूज किया हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा बच्चे, क्रेडिट, सिंपल, डेफिनेशन में लिख दिया। और सेल्स रिटर्न का बल्कि
आपको एक और नाम क्या बताया था सेल्स रिटर्न का? सेल्स रिटर्न का, रिटर्न्स इनवर्ट और परचेज रिटर्न का रिटर्न्स आउटवर्ड, याद रहेगा? अब ये वर्ड आज ही तुमने सीखा, बैड डेट ऑलवेज डेबिट। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड था, कौन सा? बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। बैड डेट्स ऑलवेज डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड ऑलवेज क्रेडिट, याद है? डिस्काउंट अलाउड क्या रहने वाला है जी? डिस्काउंट अलाउड क्या रहने वाला है? डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट रिसीव्ड क्या रहने वाला है? क्रेडिट। एक वर्ड अभी बताया, शॉर्ट फॉर्म उसको कैसे लिखते हैं बात की बात है, पहले पूरा लिख देता हूं। मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का नाम नहीं बोल रहा, मैंने एक ही वर्ड लिखा, क्या? एक्सपेंसेस, क्योंकि कल को कोई भी हो सकता है बच्चे, कल को कोई भी हो सकता है। इसमें आप आउटस्टैंडिंग के नाम पे सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन कोई भी हो सकता है। और इसी का एक मिलता जुलता वर्ड क्या बताया था? प्रीपेड के साथ भी दिव्यम क्या बोला जाता है? एक्सपेंसेस। वैसे दो एग्जांपल्स और हैं, मैंने दो बताई, चार है वैसे, टोटल चार है, मैंने दो बताई हैं आपको, अभी एक और दो और है, वो इनकम के पॉइंट्स हैं, वो इनकम के। आउटस्टैंडिंग डेबिट। क्रेडिट जी लाइबिलिटी है, पैसा देना है, पैसा देना है, इसलिए प्रीपेड पैसा दे चुके हैं, हमारी एसेट है। रीजन अलग है हर चीज का, क्योंकि डेबिट के पीछे रीजन मैं आपको करेक्ट बताऊंगा, एक्सपेंस है या एसेट। क्रेडिट के पीछे रीजन इनकम है या लाइबिलिटी। आप कोई भी ढूंढोगे, आप कोई भी ढूंढोगे। अब मान लो तूने ये वर्ड सेलेक्ट किया बच्चे, ये वर्ड सेलेक्ट किया, क्या वर्ड है? डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट है, इनकम है, लाइबिलिटी नहीं है। अब तुम मुझसे यही पूछेगा, क्या वर्ड है? क्रेडिट है, इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है। मतलब लॉजिक्स बिहाइंड इज, तो मैंने आज लिखवा दिया तुम्हें एक बार के लिए, कुछ कुछ वर्ड्स तुम्हें मतलब समझ आ जाएं। हाँ, बट ये सॉल्व कैसे होंगे? बाय प्रैक्टिस, डेली बेसिस पे, ठीक है? और एक आप लोगों ने बुक्स ले ली है मार्केट से, इस टाइम तो नहीं होगी, इस टाइम है किसी के पास? दिखाइए, इस टाइम अगर है तो मुझे दिखाइए। मैं वही कह रहा हूँ बच्चे, ये डीके गोयल की बुक है बच्चे, ग्रुप में मैं आपको फोटो सेंड करवा दूंगा, ठीक है? और नई चाहिए प्लीज, पुरानी मत लीजिएगा। पुरानी स्कूल में अगर कई बार काउंटर हो जाता है, वो गरेवाल लगवा देते हैं। टीएस दो ही राइटर है हमारे यहाँ, एक है डीके गोयल या है टीएस गरेवाल, दो ही हैं। आप उनको भी नाराज मत करिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि स्कूल से भी बना के रखने में फायदा ही है, नुकसान क्या है? आप उनके लिए पुरानी ले सकते हैं, कारण उन्हें तो क्लास में एक फॉर्मेलिटी टाइप होती है कि बुक चाहिए, दे हैव अ बुक। पर अपने को क्लास में आप सबको कॉमन करने के लिए मुझे क्वेश्चन कॉमन चाहिए। और इन्होंने भी क्या कर दिया, हर साल की तरह क्वेश्चन शफल करने स्टार्ट कर दिए। पहले होते थे ना, एक ही बुक चलती रहती थी 3-4 साल, कोई दिक्कत नहीं आती थी। इन्होंने, आपको पता है बुक नहीं बिकेगी, और हर बार अकॉर्डिंग टू सीबीएसई स्ट्रिक्टली ये उस अकॉर्डिंग आती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह का टाइटल है, ग्रुप में आपको फोटो शेयर होगी ब्लू कलर का, डीके गोयल, क्या नाम है? अकाउंटेंसी। क्या नाम है? अकाउंट। और एक ही पार्ट है, सुन लो, एक ही पार्ट है, कोई ये नहीं कि 3-4 पार्ट है। +2 में इस तरह के वो 2-3 कर देते हैं, काट के छोटे करके, अलग अलग तरह की काउंटिंग है ना वहां पे। यहाँ एक ही है अकाउंटेंसी। और इकोनॉमिक्स में टीआर जैन सर ने बताया होगा, उसका डबल सेट आता है शायद, उसका डबल सेट आता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक स्टैट्स का आता है। हाँ, वो आप सर से पूछेंगे ज्यादातर, पर मेरे अकॉर्डिंग आजकल में जरूरत नहीं है मुझे, पर थ्योरी करवाऊंगा तो मैं डायरेक्टली बुक से ही करवाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्कैन करके वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग, वहीं से पढ़ना स्टार्ट की क्या है ऑब्जेक्टिव। आपका पेपर का भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मे बी अगले लेक्चर या लेक्चर 6 करवा दूं, लेजर भी स्टार्ट कर सकते हैं इफ आई वांट। वरना प्रैक्टिस रखूंगा, थोड़ा सा जर्नल, थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा जर्नल, थोड़ा सा थ्योरी। एक वीक में थ्योरी नहीं बैठ देंगे आपकी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, हाँ चैप्टर 3 नहीं अभी करा पाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है, वो टीचर को भी करानी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके अंदर, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, वो मत करिए, ठीक है? और आप में से कुछ बच्चे राइट नाउ ग्रुप में ऐड नहीं है, आपके कुछ बैलेंसेस पेंडिंग है, वो आज प्लीज करवाइए, क्योंकि मुझे अलग अलग मैसेज करना पड़ता है, तो मैं सबको, एक कॉमन ग्रुप ही होता है हमारा,
हमारा एक कॉमन ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है कॉमन है, चाहे वो अकाउंट्स के लिए चाहे वो इको के लिए, और मंडे ऑल्टरनेट फिक्स फॉर। क्लियर है? आने वाले टाइम में सेटल हो जाएगा। टाइम 5:30 पे चला जाएगा। धीरे सर की प्रॉपर क्लास 4 to 5:20 तक जाएगी। 10 मिनट में हम सेटल हो जाएंगे। मैं 5:30 आया करूँ प्रॉपर टाइम पे, 6:45 तक, सवा घंटा इज गुड फॉर अस। कभी एक्स्ट्रा लगता है, स्कूल छुट्टी होती है तो हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तभी के लिए आराम से चलेंगे। और एक कोशिश करना है आपके नियर डियर वंस में कोई आपके दोस्त मित्र हैं, एज सुन एज उनको प्लीज बताइए, बिकॉज इधर से सिलेबस आपका बढ़ता जाना है, फिर रिकॉर्डिंग पार्ट में जाना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग्स ही हैं, बैकअप एक लेवल तक दे सकते हैं, जर्नल तक। थ्योरी पार्ट तो फिर सुनना ही पड़ेगा। तो होते हैं नोन, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप मिलकर आइए, जाके आइए, सारी फाइल्स आपके नंबर पे शेयर हो जाएंगी। और एक आज ही मैं आप सबको ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ फाइनल। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू जी।